अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रिल चिकन सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन। ये चिकन मेरे पास है 2 पाउंड चिकन है, लेग एंड थाई का बोनलेस। आप अगर ब्रेस्ट का लेना चाहते हैं तो ब्रेस्ट के पीस भी ले सकते हैं। इसको मैंने ऐसे इस तरह के पीसीस थे मेरे पास, इनको मैंने हैमर के साथ, इसके मीट टेंडर के साथ मैंने इसको टेंडर कर लिया। इसको पाउंड करके ऐसे बिल्कुल, देखिए इनको एक दफ़ा दोबारा से इसकी साइड चेंज कर लें और इस साइड से भी इनको अच्छा से टेंडराइज कर लें, पाउंड करके अच्छा सा, थोड़े से पतले पतले से पार्चे बन जाए इनके। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये मैंने सारा चिकन यहाँ पे रेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद मुझे चाहिए मेयोनीज़, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए चिली गार्लिक सॉस, ये भी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं मिचल की यूज़ कर रही हूँ। आपको ब्रेड चाहिए, जितने सैंडविच बनाने हैं उसी हिसाब से आप लीजिएगा। एक सैंडविच में 3 पीस ऑफ ब्रेड के यूज़ होंगे। उसके बाद मुझे स्पाइसेस में चाहिए ब्लैक पेपर, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने नेशनल का ही तिक्का मसाला लिया है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। नेशनल का मेरे पास ये है तंदूरी मसाला, ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है। योगर्ट है 1 टेबल स्पून। उसके बाद मेरे पास है वाइट विनेगर 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, और मुझे फ्रेश सैलेड में चाहिए लेटस चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए टमाटर, मुझे कुकम्बर चाहिए, खीरा। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। एज़ यूजुअल ये मॉन्स्टर मेरे पास किचन में आ चुका है और चीज़ें ख़राब करने लगा। हाय आलियान, से अस्सलाम वालेकुम। नाउ योर टर्न, डू इट। क्या करूँ जी? तो व्यूअर्स, एक बाउल में मैंने चिकन डाल लिया है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें मेयोनीज़ डाल रही हूँ। इसके साथ साथ ही मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ, विनेगर, मसाला, तिक्का मसाला, सब मसाले डाल के लेमन जूस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मैरिनेट करके आप 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए जी। तो व्यूअर्स, आफ्टर 10 मिनट आप इसको एक किसी भी नॉन स्टिक पैन में डाल लीजिए और आप इसको अच्छे से वेल डन करके कुक कर लें। इसको कुक करने के लिए ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमने मेयोनीज़ यूज़ किया है और ये ग्रिल सैंडविच बनेगा। तो इसलिए आप इसको किसी भी पैन में डालकर या किसी भी पतीली में डालकर आप इसको ऊपर से कवर कर दें और इसको अच्छे से वेल डन कर लें जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए चिकन ने कितना सा पानी छोड़ा है और अब इसी पानी में सारा अच्छे से गल जाएगा। अब जब इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो ये डन हो जाएगा। तब हम इसको दोबारा से कवर करके रख देते हैं कि ये अच्छी तरह से इसमें मसाला भी अंदर तक चला जाए और अच्छी तरह से ये वेल डन भी हो जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए चिकन रेडी हो गया। देखिए अब हम इसको इसी तरह कवर करके रख देते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जितने सैंडविच बनाने हैं, एक सैंडविच में 3 स्लाइसेस यूज़ होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सबको बटर लगा के रखा हुआ जितने मुझे चाहिए। ये देखिए एक नैपकिन को मैंने वेट कर लिया था, बाउंटी को, पेपर टावल को, और उसको स्क्वीज़ करके मैंने उससे सब ये कवर करके रख लिए कि ये ड्राई ना हो ब्रेड। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक यहाँ पे कर रही हूँ। एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए और बहुत ज़्यादा मक्खन या मार्जरीन जो भी आप लगाना चाहते हैं, मार्जरीन लगाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल से वो क्रिस्पीनेस आती तो है लेकिन उसका थोड़ी स्मेल नहीं अच्छी लगती। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप किसी भी बटर नाइफ़ के साथ आप ऐसे ऐसे कीजिए इसको कि ये अच्छे से लग जाए। दोनों तरफ लगाना है आपने। फिर मैं दोबारा से बता रही हूँ कि एक सैंडविच में 3 स्लाइसेस यूज़ होंगे। तो बिल्कुल ये देखिए इस तरह से आपने इसको बटर लगा लेना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बटर लिया था और अभी भी स्टिल मेरे पास इस पर बटर है। बस ये लगा के आप इसको रख लीजिए और फिर आस्ता आस्ता से हम इनको सबको ग्रिल कर लेंगे जी। तो व्यूअर, यहाँ पे मैंने एक ग्रिल को गर्म कर लिया
आप किसी भी पैन में बना सकते हैं, लेकिन ये ग्रिल सैंडविच है, इसके ऊपर ग्रिल मार्क अच्छा लगता है। तो इस ग्रिल पे मैंने ये देखिए जो इनर पार्ट है उनको दोनों तरफ से आपने सेकना है, दोनों तरफ पे ग्रिल मार्क देने हैं, लेकिन जो ऊपर का और नीचे का पार्ट है उसको आपने सिर्फ एक तरफ से सेकना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी तरतीब आपने कैसे याद रखी। जी तो व्यूअर यहाँ आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए इन पे ग्रिल मार्क आ गए। ये जो हमने टॉप पे और बॉटम में रखना है, इनको हम एक तरफ से ही सेक कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये वाला भी देखिए ग्रिल मार्क आ गया, हम इसको निकाल रहे हैं। और ये हमारे इनर है तो इसलिए हम इसको दोनों साइड से पका लेंगे। ये देखिए इनको दोनों साइड पे हम ग्रिल मार्क दे देंगे। और ये जो हमारे दूसरे जो टॉप के लिए, ये भी इस पर भी मार्क नहीं आया तो इसको मज़ीद करेंगे। इस पर मार्क आ गया तो हम इसको निकाल लेंगे। तो जो इनर है दो, इनको भी हम निकाल लेते हैं, इन पे मार्क आ चुके हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा लूँ, ये देखिए ये अंदर से प्लेन है, ये हमारे आउटसाइड पे जाएंगे। और यहाँ पे ग्रिल मार्क है, यहाँ पे भी ग्रिल मार्क है, और ये वाला दोनों तरफ से ग्रिल मार्क आ चुका हुआ है। सबसे पहले जो हमने सबसे नीचे जो स्लाइस रखना है उसके ऊपर हमने इन साइड पे इस तरफ हमने इसको चीज़ें लगानी है, इस पे नहीं लगाना। तो हम थोड़ी सी मेयोनीज़ लेंगे, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी लीजिएगा। थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा के इसको जितनी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप मेयोनीज़ लगाएंगे। इस पर अच्छे से आपने मेयोनीज़ स्प्रेड कर लेनी है। और साथ ही साथ आपने चिली गार्लिक सॉस अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको चाहिए आप चिली गार्लिक सॉस को भी इस पर स्प्रेड कर लेंगे। और फिर हम इस पर रख देंगे चिकन का पीस आप उठाएं, जैसा भी आप, ये देखिए ऐसे आप चिकन के पीस उठा लीजिए। 4 पीस अगर आपके पास बड़ा साइज़ है तो बड़े रख लीजिएगा, लेकिन मैं छोटे बनवाती हूँ कि आपकी बाइट्स के हिसाब से आइए। देखिए ऐसे करके अंदर रखने से पहले आप इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लेकिन चिली और गार्लिक सॉस मस्त लगाइए। इससे आपको सैंडविच में अच्छा सा ग्रिल में अच्छा सा फ्लेवर आएगा, थोड़ा जूसी भी फील होगा। तो आप डिपेंड करता है आप पे, अगर आप मेयोनीज़ लगाना चाहते हैं तो आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। फिर इसको ऐसे कवर कर लीजिए और अगेन इसके ऊपर हम गार्लिक चिली सॉस लगाएंगे जितनी हमें चाहिए। इसके ऊपर टॉप पे मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ भी लगाऊंगी, क्योंकि हमने इसके इनर पे नहीं थी लगाई तो इसलिए टॉप पे लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी आपको चाहिए उतनी लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और अब हम इसके ऊपर रख लेंगे साथ। पहले मैं ऐसे एक कुकम्बर इस साइड पे रखूँगी, एक इस साइड पर, ऐसे ही एक टमाटर इधर, एक इधर, और साथ ही फिर मैं इसके ऊपर टॉप पर ये लेटस ऐसे रख लूँगी। जितना आप थोड़ा कट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको इसके ऊपर रख के, लेटस रखने के बाद फिर ये वाली साइड आपने बाई रखनी है, इसके ऊपर नहीं कुछ लगाना। जो पक गया जिस पे ग्रिल मार्क है उसके ऊपर आप अच्छे से आप लगा लीजिए सॉस और मेयोनीज़, और हम इसको इसके साथ कवर कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम इसके साथ कवर करके दोबारा से सैंडविच, इसको जो हमने सैंडविच कंप्लीट किया है उसको ऐसे, क्योंकि इस साइड पे मार्क नहीं आया, हम इस पे रख के किसी भी स्पैचुले से लाइट सा प्रेस करेंगे। हम इसको प्रेस करके हम इसके ऊपर ग्रिल मार्क ले आएंगे, फिर एक तरफ से आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ से उल्टा लेंगे। जी तो हार्डली इसको 30 to 40 सेकेंड लगते हैं। अगर आपकी ग्रिल अच्छे से गर्म है तो आप इसको आराम से उठाएंगे और आप इसको, ये देखिए आप इसको ऐसे मूव कर देंगे। देखिए ऊपर बहुत प्यारे से ग्रिल मार्क आ गया, दूसरी तरफ भी ग्रिल मार्क आने देते हैं हम, और फिर हम इसको एक प्लेटर में निकाल लेंगे। बस जब आपके सैंडविच रेडी हो जाए तो आप कुछ शार्प नाइफ से लेके आप इसको मिडल से ट्रायंगल में इसको 2 स्लाइसेस से थोड़ा सा दबा के कीजिएगा। सबसे लास्ट में जो हमने चिकन डाला है वो भी अच्छे से कट हो जाए। ये देखिए अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, ग्रिल चिकन सैंडविच रेडी है। मैं इसको कॉर्सर के साथ और होम फ्राइज़ के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको कॉर्सर की रेसिपी मेरे चैनल से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
माँ